हेलो फ्रेंड, मैं आदाब सर। एक बार फिर से आपका डीएल एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस क्लास में जो अप्लाइड मैथ में थर्ड क्लास चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाप्लास। हमने पिछले क्लास के वीडियो में बताया कि लाप्लास में कैसे कैसे फॉर्मूला क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हम सब प्रॉपर्टी के बारे में बात किया। एक प्रॉपर्टी छूटी हुई थी जिसका नाम है टी से विभाजन, और उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी फ्रेंड दोस्त हैं, ये लाप्लास थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है लेकिन प्रैक्टिस करने से ये आपको उतना भी सिंपल मिल जाएगा, एकदम सिंपल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एकदम सिंपल है, किस तरह इसको करना है ये समझना है। टी से विभाजन ये प्रॉपर्टी में अच्छी हुई है, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा को लिखा रहेगा, एफ टी आप जानते ही होते हैं, टी से डिवाइड, टी से विभाजन करना है मुझे। अब मुझे इसका लगाना लाप्लास। जब टी से विभाजन करना होगा, ऊपर जो लिखा होगा सब एफ टी मानेंगे। ठीक है, उस एफ टी के साइड में ऐसे लिख लेंगे, जो भी ऊपर लिखा होगा आप उसको ऐसे लिख लेंगे। फिर आप इसका लाप्लास निकालेंगे। लाप्लास निकालना क्या आता है, एफ टी का लाप्लास क्या आता है, एफ एस आता है, एफ एस निकल गया ऐसे। निकलने के बाद प्रॉपर्टी क्या था, टी से डिवाइड है, तो अब इसका क्या होता है, तो समाकलन यस टेन टू इनफाइनाइट, यस लिख देंगे साहब। फिर इसमें जहां जहां एस लिखा हो जो आपने निकाला, जहां जहां एस होगा वहां वहां एक्स लिखेंगे, जहां एस होगा वहां क्या लिख देंगे, यक्स लिख देंगे, और उसका यक्स सापेक्ष समाकलन कर देंगे, जो आएगा वो उसका लाप्लास कहलाएगा। ठीक है, तो टी से डिवाइड में इतना ही है कि ऊपर को एफ टी मानना है, अलग से उतार कर समाकलन कर लेंगे, सॉरी लाप्लास निकाल लेंगे। फिर इसमें जहां जहां एस वहां एक्स लिखकर एस टेन टू इनफाइनाइट के रूप में समाकलन कर देंगे, जो आएगा वही आपका टी से विभाजन रूल है। सवाल की बात करते हैं, सवाल लिख लेते हैं, जैसे साइन टी अपॉन टी, ये भी क्या है, टी से विभाजन है, टी से दबाव है, तो उसको क्या एफ टी मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन टी का हम लाप्लास निकालेंगे, ये ना जो ऊपर होता है उसे एफ टी मानते हैं, उसी का लाप्लास निकालते हैं पहले। तो साइन हम जानते हैं, साइन ए टी का लाप्लास ए बटे एस का प्लस ए स्क्वायर होता है। यहाँ ए है क्या, नहीं है, तो साइन ए हम 1 मान सकते हैं, ए का मान कितना 1 होगा, तो साइन ए टी क्या होता है, ए बटे यस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक ही होगा। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, एफ एस होगा। ठीक है, तो इस पूरे के लाप्लास क्या होगा, साइन टी अपॉन टी अगर है टी से डिवाइड वाले में, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप उसको निकाल लिए हैं तो जहां जहां एस क्या लिखिए, एक्स लिखिए, तो जहां एस क्या एक्स लिखना होगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, समाकलन क्या करना है, लिमिट एस टेंड टू इनफाइनाइट, ये सब ऐसा करना है, समाकलन करना है सेम प्रॉपर्टी के अनुसार, बस आपको मान निकालना और इसमें रख देना है। ठीक है, अब आप इसका ये अलग से लिख दीजिएगा इसको। अब इसका समाकलन करेंगे, कैसे करना होगा, 1 अपॉन एक्स का प्लस 1 किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का समाकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। लिमिट क्या भरना है, तो लिमिट भरना एस से इनफाइनाइट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं एक बार ऊपर का मान फिर नीचे वाले मान, तो अपर लिमिट भरिए, तो tan इनवर्स क्या भरना होगा, इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स का लोअर लिमिट, यस भरेंगे तो क्या ऐसा आएगा। अब tan इनफाइनाइट, tan कितने का मान होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, तो यहां से क्या निकलेगा, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ये आंसर हो जाएगा। या फिर π/2 में tan क्या होता है, क्या होता है, cot इनवर्स यस, cot इनवर्स यस। या फिर इसको अगर tan बदलना चाहे तो tan cot का उल्टा होता है, तो tan इनवर्स क्या लेते हैं, 1/यस, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो टी से डिवाइड होगा तो आपको बस समझना है, ऊपर का लाप्लास निकाल लीजिए, उसको एक्स रूप में लिखकर यस से इनफाइनाइट समाकलन कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी थी जो छूटी हुई थी, हमने बता दिया, टी से विभाजन। अब चलते हैं इसके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं उन सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल हमारा लाप्लास 4 cos का 2t। ठीक है, तो जब भी एक बात समझना है आपको कि जब भी आपको साइन स्क्वायर टी हो या cos स्क्वायर टी, ऐसा इन दोनों में से कोई भी है, अगर आपको उसका लाप्लास निकालना है, जैसे समाकलन में होता है कि इसका समाकलन निकाल नहीं पाते हैं जब तक इसको cos 2t में चेंज नहीं करना होता है, वैसे यहां पर भी
साइन स्क्वायर टी हो चाहे cos स्क्वायर टी है, ऐसे दोनों हैं, आप इनका लाप्लास तभी निकाल पाएंगे जब इनको cos 2t में आप चेंज करेंगे। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं cos 2t है, मान लीजिए फॉर्मूला क्या था cos रूप में, तो होता है 2 स्क्वायर t माइनस 1। अगर साइन की बात करें, साइन की बात करें तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ये होता है। तो साइन स्क्वायर t होगा तो यहां से मान चेंज कर लेंगे, cos स्क्वायर t होगा तो यहां से मान चेंज करके रखने के बाद तब आप उसका लाप्लास निकालेंगे, अलग अलग फिर लाप्लास आप निकालेंगे, ठीक है। रखने के बाद तो यहां से cos स्क्वायर t का मान निकालेंगे, क्या आएगा बताइए, 1 प्लस cos 2t अपान 2, ये आ जाएगा। यहां साइन स्क्वायर t का मान कितना आएगा बताइए, तो साइन स्क्वायर t का मान आएगा 1 माइनस cos 2t अपान 2, ये हो जाएगा। जब आप ये रखेंगे तब उसके बाद आप इसका लाप्लास निकालेंगे, ठीक है, तब उसके बाद आप लाप्लास को निकालेंगे, है ना, ठीक है। तो ये समझना आपको है। तो अब जब भी ये दिख जाएंगे तो आपको ये भर देना है। एक और समझिए, यहां कितना है 1, तो यहां कितना लिख रहा है 2, अगर यहां 2 होगा तो कितना लिखा जाएगा 4, ठीक है, हमेशा दुगना लिखा जाएगा। एक बात और, साइन स्क्वायर टी चाहे cos स्क्वायर टी, हमेशा एक नंबर में लाप्लास से सवाल आपके आते ही आते हैं। एक नंबर का सवाल आपका जरूर आएगा इसमें से, चाहे cos स्क्वायर टी का पूछ दे चाहे साइन स्क्वायर टी का पूछ दे, इसीलिए हमने सवाल इससे थोड़ा हट के लिया है। cos स्क्वायर टी रहेगा तो आपको बस इसका लाप्लास निकालना है, इसलिए मैं थोड़ा हट के लिया हुआ है, cos स्क्वायर 2t ले लिया, जिससे कि आपका ये वाला भी हल हो जाए और ये भी हल हो जाए, ठीक है। तो जब भी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर टी का अगर आपको लाप्लास निकालना है, जब तक आप उसको इनमें चेंज नहीं करेंगे लाप्लास नहीं निकलेगा। तो आप इनको पहले चेंज करिएगा तब उनका लाप्लास निकालिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ 4 कांस्टेंट है, फिर बोला भी टी के साथ कांस्टेंट लगा है तो आप पहले कांस्टेंट को हटा दीजिए, चलिए हटा दीजिए, 4 बाहर हो गया, तो लाप्लास क्या मिला cos स्क्वायर 2t मिल गया, सही है। अब इसका लाप्लास कैसे निकालें, हमने क्या बोला, आप पहले इसको cos 2t में हटाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1, तो यहाँ कितना है अभी 2 है, तो कितना आ जाएगा 4, वहां कितना होगा 4, तो पहले चेंज तभी निकालेंगे। तो 4 लाप्लास क्या लिखना होगा 1 प्लस cos 4t अपान 2, ये लिखना होगा, तब जाके इसका लाप्लास निकलेगा। यहां पर अगर cos का t होता है क्या लिखते हैं 2t, ठीक है। अब इसको बाहर कर दीजिए तो 2 कट जाएगा, 2 बचेगा। अब उसके बाद हमने क्या बताया कि लीनियर प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबका आप अलग अलग पहले निकालिए, तो दोनों को अलग करेंगे तो लाप्लास पहले एक का निकालेंगे, फिर प्लस लाप्लास इसका cos 4t, जितने एलिमेंट होंगे सब क्या करेंगे हम अलग अलग निकालेंगे, एक सपने अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, तो अब इसको हल करते हैं। ये हमारा 2 बाहर हमारा यहाँ है ही, 2 हमारा बाहर है, लाप्लास 1 कितना होता है 1/s प्लस cos 80 ना, एक हमारा कितना 4, cos 80 का लाप्लास हम जानते हैं cos है तो यस बटे यस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होता है, तो a का मान कितना 4 है ना, तो क्या हो जाएगा यस बटे यस स्क्वायर प्लस 4 होगा ऐसे, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब इसके पास एलसीएम कर लेंगे, 2 हल कर देंगे, इसका गुणा इसमें इसका इसमें इन दोनों आपस में करेंगे, तो इसका इधर गुणा करेंगे कितना आएगा एस स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस इसका इसमें करेंगे क्या होगा यस स्क्वायर, इनका आपस में करेंगे तो यस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यस स्क्वायर एस स्क्वायर कितना होगा 2s स्क्वायर, तो 2 इंटू 2s स्क्वायर प्लस 4 अपान कितना होगा यस एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक है। इनमें 2 कॉमन लेकर गुणा करते हैं, क्या होगा 4 यस स्क्वायर प्लस 2 बटे यस एस स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। तो cos स्क्वायर 2t हो cos स्क्वायर t हो साइन स्क्वायर t हो, याद रखना है आपको, इस जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका निकलेगा नहीं। यही आपका मान लीजिए स्क्वायर होता, ठीक है, ये हो गया। अगर ये मान लीजिए स्क्वायर होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ 2 लिखते, यहाँ कितना आता, अरे सॉरी a का स्क्वायर ना यार, तो 4 कितना होगा 16 होगा, सॉरी यहाँ 16 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 16 होगा, ये हमारे 16 होंगे, ठीक है, 4 का इसका कितना होगा 16 होता है ना, तो यहाँ 16 होगा, तो ये हमारा 16 हो जाएगा, फिर 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 8, ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह में समझना है। तो यहाँ पर cos 2t होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखता, यहाँ 4 आता, यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। इस तरह में हल करना, ये भी 16 होगा ना,
ये भी 16 होगा और ये भी हमारा 16 होगा। इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर टी है, cos स्क्वायर टी है, हमेशा एक नंबर में आपको सवाल पूछे ही जाते हैं। तो एक नंबर आपको ध्यान देना है कि एक नंबर सवाल कैसे हमें हल करना है। ठीक है, एक नंबर सवाल में ध्यान देना कि इस तरह हल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या है, लाप्लास टी के पावर 4, ये सब दिए हुए हैं, साइन हाइपरबोलिक 3t। ठीक है, तो ये सब अलग अलग हैं और अलग अलग क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जिसे कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, उसमें क्या कहता है कि जितने एलिमेंट हैं सबका आप अलग अलग लाप्लास निकालिए। ठीक है, तो सबका अलग अलग निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। लाप्लास टी के पावर 4 माइनस, हमने क्या बोला, कांस्टेंट तो कांस्टेंट कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, 3 बाहर हो गया, लाप्लास कितना होगा 3 की पावर 1/2 प्लस लाप्लास e के पावर -4t प्लस इसमें 6 बाहर जाएगा तो लाप्लास क्या मिलेगा cos 2t, फिर -4 बाहर होगा, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक क्या होगा 3t। सही है, अब सबका फार्मूला ही भरना है आपको। ये बताइए t के पावर n है ना, तो t के पावर n का क्या होता है n फैक्टोरियल बटे यस के पावर n + 1, तो 4 1 ना 5 होगा, -3 हमारा बाहर है ही, t के पावर 1/2। हमने बताया आपको कि चीजें समझना कि t के पावर n अगर हमें लाप्लास निकालना है, लाप्लास निकालना तो n का मान डिपेंड करेंगे। n का मान अगर 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है तो क्या लगाएंगे n फैक्टोरियल बटे यस के पावर n + 1, जो कि पहले में t के पावर 4 रहा था, 4 रखे और एक 5 हो गया। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड हमने क्या बोला, जब n का मान ऐसा आएगा 1/2 3/2 इस रूप में आएंगे तो लाप्लास कैसे निकालना होगा बताइए, तो गामा से निकालेंगे। गामा यहां जो लिखा होगा n + 1 बटे यस के पावर क्या n + 1, ये निकालेंगे। तो n का मान कैसा आ रहा है बटे के रूप में, तो कैसे निकालेंगे गामा से, क्या होता है गामा, ये n, तो n + 1 बटे यस के पावर भी क्या होगा n + 1, ये तो हमारा बताया हमने। ठीक है, प्लस लाप्लास e के पावर at, e के पावर at के कितना होता है बताइए, तो e के पावर at का होता है हमारा कितना 1/s - a, प्लस है तो माइनस में, यहां माइनस क्या होगा प्लस में, तो 1/, क्या होगा यस + 4 होगा, +6 हमारा बाहर है ये, cos 80 क्या होता है s बटे s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a का मान a ना है, कितना a का मान 2, तो फॉर्मूला क्या होगा s बटे यस स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना होगा 4, -4 हमारा बाहर है। उसके बाद देखते हैं ये हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक 80 a का मान कितना है 3, तो हाइपरबोलिक क्या फॉर्मूला सेम होते हैं, बस क्या करना होता है नीचे जो हमारा साइन का होता है a बटे यस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हम प्लस ना क्या लिखते हैं हाइपरबोलिक में माइनस होता है, तो हम कह सकते हैं कि 3/यस स्क्वायर -3 का कितना होगा 9। बस इसी को सिंपल रूप में हल कर देंगे, हो जाएगा आपका क्या मिला 4 फैक्टोरियल बटे यस के पावर 5 मिल गया, -3 ये होगा गामा 3/2। आपने बताया किसी भी गामा 3/2 है या कोई भी है गामा 3/2 है, कैसे हल करेंगे, उसके नीचे विषम में चलेंगे और लास्ट में करड़ी में पाई लिखना होता है। इसकी विषम क्या है 1/2, लास्ट में क्या करड़ी में पाई, ये को लिख देना है, तो हो जाएगा हमारा कितना 1/2 √π बटे इसको हल करेंगे आधा, ये कितना 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/s + 4 हमारा ये है, प्लस 6s बटे यस स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना होगा 12 बटे यस स्क्वायर -9। बस इसको यहाँ क्या बटे कर देंगे इसके, ये 2 यहाँ आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, यही जो बचेगा यही हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल साइज लिख देना है, यही हमारा क्या लगा इसका आंसर हो जाएगा। तो लाप्लास में कोई दिक्कत नहीं है, लाप्लास कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना ये है कि हमें कितना समझ में आ रहा है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो अच्छे तरीके से आप कर लेंगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सही समझना है उसको कैसे करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आ रही है, फॉर्मूला पर ही था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है ft(t-1 का होल स्क्वायर t से 1 घटा। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा बस एक ही था, कौन सेकंड शिफ्टिंग।
सेकंड शिफ्टिंग ऐसा था जिसमें ऐसा घट रहा था, जो घटा एक बार ग्रेटर देन और जैसे ही लेस देन हुआ तो जीरो हो गया। तो हम दिमाग लगाते हैं, चलिए देखते हैं कि हमारा वो क्या था। ठीक है, वो थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी थी, इसलिए उसको बता रहे हैं प्रॉपर्टी, जिससे कि आपको समझ में आसानी हो। हमारा जीटी होता है, जीटी होता है ऐसे लिखते हैं एफ टी माइनस ए। टी से जो घटा है पहली बार ग्रेटर देन, जैसे ही लेस देन होता है तो वहां क्या लिखते हैं जीरो। ऐसे कंडीशन में अगर हमसे जीटी पूछता है कि लाप्लास इसका बताइए, मतलब पूरे का लाप्लास बताइए, तो हम जानते हैं जो घटा होता है उसको भाग लेते हैं, जो बचा उसे क्या मानते हैं एफ टी, जो बचा उसे क्या मानते हैं एफ टी, उसका क्या निकालते हैं लाप्लास, क्या होता है एफ एस, क्या होता है एफ एस होता है। तो जब इसका निकाल लिए, जब इस पूरे का निकालेंगे, इस पूरे का निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं e के पावर माइनस ए एस, ई के पावर माइनस ए एस। ए कौन है जो टी से घटा होगा, वो ए एस इंटू एफ एस। एफ एस कौन होगा जो यहां पर लाप्लास निकाले होंगे ढाकने के बाद। वही चीज यहां पर भी है, तो टी से घटा है, ए को ढाक दीजिए, ए को ढाकेंगे तो क्या मिले एफ टी मिलेगा ना, तो 1 को ढाक देंगे तो क्या मिला टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ही हमारा क्या होगा एफ टी होगा। टी स्क्वायर हमारा क्या होगा एफ टी होगा ना, ठीक है। तो टी स्क्वायर हमारा एफ टी होगा, उसी का हम लाप्लास निकालेंगे। टी स्क्वायर हमारा एफ टी होगा, उसी को ढाकने के बाद जो बचे उसका लाप्लास हमारा एफ एस कहलाता है। तो ढाक दिए टी स्क्वायर पर, इसका लाप्लास क्या एफ एस कहलाएगा। टी स्क्वायर क्या होता है 2 फैक्टोरियल बटे यस का क्या होता है क्यूब होता है, इसे हम क्या एफ एस कहेंगे, ये हमारा एफ एस होता है। तो जब एफ टी जब पूरे का निकालना होगा तो क्या होगा ई के पावर माइनस ए एस। जब पूरे का लाप्लास एफ टी हम निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्म प्रॉपर्टी ई के पावर माइनस ए एस। ए कौन होगा जो घटा होगा, तो ई के पावर माइनस ए घटा कितना है 1, तो माइनस 1 यस इंटू एफ एस कौन होता है जिसका लाप्लास आपने निकाला होगा, जिसका हम लाप्लास निकाला कितना है 2 फैक्टोरियल बटे यस क्यूब। ये हमारा आंसर होगा। 2 फैक्टोरियल मान कितना होता है 2 होता है, तो कह सकते हैं 2 ई के पावर माइनस यस बटे क्या होगा यस क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी वाले सवाल एकदम आसान है, बस समझना है कि प्रॉपर्टी अगर आपको याद है कि कौन कहां से लेते हैं तो सवाल आपका तुरंत लग जाएगा। ठीक है, तो ना चलिए चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा लाप्लास 1/, ये कर्डी में पूरा, ठीक है, ये पूरा कर्डी 100 पाई टी है। अब मुझे इसका मान निकालना है। तो कर्डी पाई क्या है हमारा कांस्टेंट, हम जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का लाप्लास निकालना नहीं था उसको करते हैं बाहर। तो कर्डी पाई हमने बाहर कर दिया, चलिए 1/√पाई हमने बाहर कर दिया, लाप्लास क्या मिला 1/√t बचा। ठीक है, तो √t कैसे निकालेंगे उसको हम पहले क्या पहले ऊपर करेंगे, क्या करेंगे पहले ऊपर करेंगे। चलिए ऊपर करते हैं 1/√पाई, ठीक है, लाप्लास ये t के पावर 1/2, किसी कर्डी का मान क्या होता है पावर 1/2, और जब उसको 1/2 को ऊपर करेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, मतलब क्या सकते हैं t के पावर माइनस क्या होगा 1/2 होगा नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 1/√पाई हमारा यहाँ बाहर है इंटू, अब बताए टी के पावर n, हमने बताया आपको कि टी के पावर n कैंसिल करना, यदि n का मान कैसा रहा, अगर 1 2 3 मारा तो n फैक्टोरियल बटे s पावर n प्लस 1, लेकिन n का मान कैसा 1/2 3/2, अगर ऐसा आएगा तो गामा से लगाएंगे, गामा n प्लस 1 बटे यस के पावर n प्लस 1 इससे लगाएंगे। n का मान यहाँ जो है वही रखता है, तो यहाँ पर वही चीज आ रहा ना बटे के रूप में आ रहा, तो इसका मतलब इसमें गामा से लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 बटे यस के पावर n प्लस 1, ये होगा ऐसे। ठीक है, चलिए 1/√पाई हमारा दिया ही है इंटू, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, नीचे भी क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। 1/√पाई इंटू गामा 1/2, जैसा कि मैंने बताया आपको गामा 1/2 का मान कर्डी में पाई होता है, ये आपको बीटा गामा में सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध भी करना है। तो गामा 1/2 मान कितना होता है √पाई, तो जब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/कर्डी में पाई तो हमारा पहले से बाहर है, इसका मान कितना है √पाई बटे इसको भी क्या कर्डी में लिखते हैं, तो कर्डी में क्या s होगा, ये इससे कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 1/√, यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से।
तो इस तरह सवाल बस आपको लगाना है, चीजें बस समझना है, और समझ गया चीजें तो आपको लाप्लास कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान देना कि यहीं पर है, ठीक है, ये इतना ही है, ये कड़ी नहीं है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये चीज नहीं लगी है, बस इतने पर ही, ठीक है। 100π/s इंटू e⁻⁻1/4s, ये अलग से, ठीक है, बस 100 यहीं तक है, इसके अंदर नहीं है, ये इंटू में सब, ठीक है। हमें सिद्ध करना है लाप्लास कास कड़ी में t अपान √t। एक ऐसा ही साइन का भी है, एक साइन का भी है, एक कॉस का भी है, ठीक है। तो हम कॉस का लगवा दे रहे हैं, साइन का आप ऐसे लगा लीजिएगा सेम तरीके से। जब भी ऐसा सवाल होगा आप क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, किसका, कॉस का। साइन का रहेगा तो साइन का प्रसार करेंगे। क्या प्रसार होता है सुन लीजिए, साइन एक्स का प्रसार होता है यक्स माइनस x³/3 याद रखेगा। यक्स स्टार्ट करिए, दो घर बढ़ाते जाइए, 2 बढ़ाते 3 हो गया, फिर 2 बढ़ाइए 5, इतना होता है फैक्टोरियल, प्लस स्टार्ट करिए, प्लस माइनस करते जाइए, माइनस 2 बढ़ा दीजिए, x⁻7 ऐसा ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। ये क्या आता है, साइन एक्स का प्रसार। कॉस एक्स में क्या होता है, कॉस एक्स में स्टार्ट करते हैं 1 से, किससे, 1 से, फिर माइनस 2 घात बढ़ाइए तो क्या होगा, x² फिर 2 घात बढ़ाइए तो x⁴/4 फिर माइनस 2 घात बढ़ाइए x⁻6/6 प्लस, ऐसे डाट 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 लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो ऐसा अगर साइन वाला रहेगा तो साइन के रूप में प्रसार करेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस वाला पहले प्रसार करेंगे, प्रसार करने के बाद तब उनका अलग अलग लाप्लास निकालेंगे। तो यहाँ कौन है, कास कड़ी में t, तो कास कड़ी में t, इसका हम प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पर x पर कौन काम कर रहा है, x पर कड़ी में t काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कड़ी में t। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कड़ी में t का स्क्वायर, तो क्या होगा, t/2 होगा, ऐसा होगा, प्लस यहाँ पर t के पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, t²/4 मिलेगा सर, फिर माइनस अगले में क्या मिलेगा, t³ क्या मिलेगा, 6 मिलेगा सर, अनंत तक मिलेगा सर, ठीक है। ये इसका प्रसार हुआ। लेकिन हमने कहा cos t अपान √t के बाद तब लाप्लास निकालिए, तो ये तुम्हारा अभी ये हुआ। अब इसके आगे क्या करना है, किसका निकालना है, तो पहले पूरा प्रसार कर लेते हैं। तो cos √t अपान √t था, मतलब जो हम प्रसार निकाला उसमें क्या करना है, कड़ी t में सबसे भाग देना है, भाग देते हैं तो 1 अपान क्या होगा, √t हो जाएगा, फिर माइनस t अपान 2 था ही, अब कड़ी में t से भाग भी देना है, सब में देना होगा ना, सब पूरे प्रसार में देना होगा, प्लस t²/4 तो प्रसार में था, इसे क्या करना है, कड़ी में t से भाग देना है, माइनस t³/6 था ही बटे कड़ी में t से क्या, सब में ऐसे ही क्या करना है, लगातार भाग देना है मुझे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, cos √t अपान √t, ऐसी तरह से सेम साइन वाला भी हल होगा, ठीक है, साइन वाला भी। अब इसको पढ़ लीजिए, तो कड़ी में t क्या होता है, कड़ी में t या कोई भी लिखा हो, अगर कड़ी में t है तो क्या मतलब होता है, t के पावर 1/2 घात बनता है ना, तो t के पावर 1/2 हो गया, ऊपर करेंगे तो क्या होगा, माइनस, कह सकते हैं t के पावर -1/2 होगा, फिर माइनस, ये कड़ी में t बचेगा तो कह सकते हैं t के पावर 1/2 अपान क्या मिलेगा, 2 फैक्टर बचेगा सर, प्लस t², तो हम इसको लिख सकते हैं t² लिख सकते हैं t इंटू टी, और किसी भी t को हम लिख सकते हैं 2 बार कड़ी में tt, तो कटेंगे तो एक कड़ी में t बचेगा और एक t बचेगा, तो t इंटू कड़ी में t मतलब t इंटू टी के पावर 1/2, यहाँ 1 गुणे में घात का जुड़ता है तो जुड़ेगा क्या मिलेगा, 3/2 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, t के पावर 3/2 बटे क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल मिलेगा सर। तो देखिए माइनस में 1/2 3/2 अब कौन मिलेगा, 5/2, सीरीज से बनते हैं, तो t के पावर क्या मिलेगा, 5/2 बटे क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, प्लस डाटा ऐसे लगता है बनता जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। अब इसके बाद कह रहा था, हमसे बोला कि आप किसका लाप्लास निकालिए, ये जो आया इसका लाप्लास निकालिए, तो लाप्लास cos √t अपान √t, इसी का तो लाप्लास निकालना था, तो इसका मान तो ये है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबका अलग अलग लाप्लास निकालेंगे, सबका अलग लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास t के पावर -1/2, हमने बताया कांस्टेंट लगा देने, कांस्टेंट निकाल दिए तो 1/2 फैक्टर बाहर हो गया, लाप्लास t के पावर 1/2
प्लस यहां से 4 बार होगा तो 1/4 फैक्टोरियल लाप्लास टी की पावर क्या होगा 3/2 होगा, माइनस 1/6 फैक्टोरियल बाहर हो गया तो टी के पावर कितना होगा 5/2 लाप्लास, इसका निकालेंगे प्लस जाए से अनंत तक। एकदम तरीका होगा, सबका अलग अलग निकालते हैं ना, अब निकालते हैं। और अब देखिए, अब थोड़ा समझिए बात को कि सबका लाप्लास निकालना है क्या, सबके हाथ में 1/2 ऐसा ही आ रहा है। और हमने बताया कि t के पावर n अगर है इसका लाप्लास निकालना है और n का मान कैसा हो 1/2 3/2 जो कि हमारा आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसका मान लाप्लास का, गामा से। यहाँ n है तो गामा n+1 बटे यस के पावर n+1 ऐसे निकालेंगे। और किसी भी गामा का मान मान लीजिए 5/2 आ रहा है तो हमने क्या बताया, हमेशा नीचे विषम में चलेंगे, तो 5 से नीचे विषम कौन आएगा 3 आएगा 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे 3/2 1/2, लास्ट में क्या हमेशा कड़ी में पाई लगाना है। मान ली गामा 3/2 है तो इसके नीचे कौन आएगा 1, तो 1/2 लास्ट में क्या हमेशा कड़ी में पाई लगा देना है। बस आपको इतना समझना है, क्यों लगाना है वो बीटा गामा में आप समझ जाएंगे। ठीक है तो लगाएं, चलिए लगाते हैं। टी के पावर n ये ना क्या होता है गामा n+1 बटे यस के पावर n+1 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 1/2 हमारा था यहाँ पर, चलिए टी की पावर n तो क्या होता है गामा n+1 बटे यस के पावर n+1 होगा, प्लस 1/4 फैक्टोरियल टी की पावर n क्या होता है गामा n+1 बटे यस के पावर n+1 ऐसा हो, माइनस ऐसे ही हमारा आगे भी बढ़ेगा, ये हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, इतना हल बहुत है, ज्यादा बढ़ने का सकता नहीं, इतना बहुत है। अगर सही कर रहे हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, इसके मान को भरते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। मान को भरते हैं, कितना आएगा ये, तो -1/2 + 1 कितना होगा 1/2, जैसा ऊपर होगा वैसे नीचे भी तो है, तो 6/1/2 हमारा मिल जाएगा। -1/2 फैक्टोरियल यहाँ कह सकते हैं कि क्या मिलेगा गामा 3/2 मिलेगा बटे यस के पावर भी क्या 3/2 मिलेगा, सही है। प्लस 1/4 फैक्टोरियल हमारा यहाँ है ही, इसको हम कह सकते हैं कि 5/2 होगा तो गामा 5/2 यस के पावर भी क्या होगा 5/2, माइनस ऐसे ही मिलता जाएगा हमारा डाटा, ऐसे हमारा क्या आ गया मिलता जाएगा सेम, तुम 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। अब इसके मान को हम हल करते हैं, इसके मान को हम हल करते हैं, ठीक है। अब इसके जो जो मान होते हैं वो हम भरते हैं, मान जो हमने बताया अभी वही सेम मान से भर रहे हैं हम, चलिए भरते हैं। गामा 1/2 का मान कर्णिम पाई, तो कर्णिम पाई s/2 का लिखते हैं क्या कर्णिम s लिख सकते हैं, ठीक है। -1/2 फैक्टर हमारा बाहर है, चलिए ठीक है, इंटू 3/2 हमने क्या बताया नीचे विषम में, चलिए तो 3 विषम में कौन आता है नीचे 1, तो 1/2 लास्ट में क्या बोला कर्णिम पाई लगाइए आप, और इसको 1/2 इसलिए ऐसे लिखिए यस के पावर 1 इंटू यस के पावर 1/2, कोई दिक्कत, जोड़ेंगे तो घात 3/2 आएगा, चलिए 1/4 फैक्टोरियल हमारा है इंटू 5/2 को विषम में, चलिए नीचे, चलिए नीचे, तो 5 क्या आता है 3/2, तो कितना आता है 1/2, लास्ट में क्या कर्णिम पाई लगाना बटे 5/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं s² इंटू यस के पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा 5/2 ही आएगा, माइनस डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके मान को हल कर लेते हैं, तो कर्णी में इसको मैं लिख रहा है √π/s, दोनों एक साथ लिख सकते हैं, माइनस ये √π1 होगा, ये दो यहाँ आएगा, तो मतलब कह सकते हैं कि ये दो इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ में आ जाएगा, कितना होगा 1/, कह सकते हैं 2 × 2 फैक्टोरियल होगा ऐसे, इंटू सॉरी यस भी होगा, ठीक है, एस भी होगा, यहां पर एस मिलेगा कर्णी में π/s मिलेगा, π/s मिल जाएगा, ये और ये एक साथ लिख दिए, ये और ये हमने एक साथ लिख दिया इंटू में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्लस यहां पर 4 फैक्टोरियल तोड़ दें, 4 फैक्टोरियल तोड़ दें ऐसे 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा करते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है,
तो 2 4 2 मिल जाएगा हमारा यहाँ पर, ऐसा मिलेगा 4 2 2 मतलब कितना 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 बटे कितना 16 मिल जाएगा, कह सकते हैं। तो 1/16 मुझे यहाँ मिल गया, ये 3 से कैंसिल, एस स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा, कड़ी में साथ लिख रहे हैं तो पाई/s होगा, इस तरह में ऐसा होगा। फिर माइनस डॉट ऐसे लगातार हमें बनता जाएगा आगे भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं इनमें सब में क्या कॉमन बताइए, सब में कुछ कॉमन लग रहा है, तो अंडर पाई/s सब में कॉमन है, तो लिख लीजिए। तो अंडर पाई/s हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, तो 1 माइनस, इसको लिखते हैं 1/4x, ऐसे लिखते हैं 4s बटे 1/s लिख सकते हैं, तो फिर एक ही होता है, प्लस यहां हमने कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 4 दूनी 8 दूनी 32 होगा ना यहाँ पर, देखिए सॉरी यहाँ 32 होगा, ये हमें क्या होगा 32 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं f16, मतलब ये इसलिए बना रहे हैं 4s है, अगले में 4s का स्क्वायर, तो 4s का स्क्वायर करेंगे, चलिए ठीक है 4s का स्क्वायर कर दिए तो कितना हुआ 16 ही ना हुआ, 2 बचा भी, 16 32 होता है, तो 2 मान क्या 2 मान 2 होता है, 2 होता है, इसको हल करेंगे कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसी तरह से अगला क्या बनेगा बताइए, 1/4s का होल क्यूब बटे क्या बना होगा 3 से बना होगा अगले, फिर प्लस डॉट ऐसा लगा बनेगा, ऐसे बनता रहेगा था। ठीक है, सही है। और एक बात समझ जाइए आप कि हम किसका निकालना है, लाप्लास cos √t/√t का मान निकाल रहे थे। ठीक है, तो अंडर पाई/s तुम्हारा था ही, ये याद रखेंगे 1/, समझिए सुनिए ध्यान से, e के पावर माइनस s का प्रसार होता है 1 माइनस x/1 प्लस x² माइनस x³ बटे 3 प्लस डॉट ऐसे लगातार अनंत तक बढ़ता रहता है। तो e के पावर माइनस x का प्रसार होता है ये, मतलब ये यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई चीज 1/4s यहाँ पे है, स्क्वायर है, ये क्यूब है, इसका मतलब x के यहाँ कौन काम कर रहा है 1/4s, तो हम कह सकते हैं कि e के पावर माइनस का 1/4s, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा निकालना था। तो सेम जैसे हमने कॉस का प्रसार किया, ऐसे क्या करें आप साइन का भी प्रसार करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये आपको बस समझना है, बाकी बीटा का मान मैं आपको बताया होगा कि इसका मान इतना आ रहा है तो क्यों आ रहा। ठीक है, तो सेम आपको करना है, अगर प्रसार आपको पता होगा, ये प्रसार है, ये प्रसार हमारा, ठीक है, ये प्रसार है, ये प्रसार बता दिया। तो अगर आपको ये पता होगा कि प्रसार कैसे करते हैं, किस तरह हल करते हैं, ये आपको पता है, तो आप सवाल कोई भी लगा लेंगे। ठीक है, जितने भी टिपिकल टाइप सवाल हैं हम सभी सवाल लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हर सवाल आप आसानी से कर सकें और एग्जाम में 50 नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल में क्या है। अगला सवाल ft e के पावर t, देखिए इसे में देखना है, ये हमें देखना है। अरे ये तो ऐसा कौन था, ऐसा नंबर कौन सा, फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग, सॉरी सेकंड शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी ये तो है। अब सेकंड शिफ्टिंग था तो क्या करते हैं बताइए, तो पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे, प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी क्या था। तो सेकंड शिफ्टिंग में प्रॉपर्टी ये था कि ऐसा GT लिखकर ऐसा बना होता था, एफ टी माइनस ए लिखता था, जो घटता था एक बार ग्रेटर देन, और जैसे ही वो लेस देन होता तो यहां पर 0 लिखता था ऐसे। ठीक है, और जब हमें इस पूरे GT मतलब इस पूरे का लाप्लास जब निकालते तो क्या निकालते, इस टी में से जो एक घटा तो ढक लेते, जो बचता उसको उतारते हम, जो उतारते और उसका लाप्लास निकालते थे, तो हमारा एफएस कहलाता था, एफएस कहलाया। उसके बाद इस पूरे का जब करना होता था, तो जो टी से घटा है, मतलब जैसे ए कहते थे e के पावर माइनस as लगा देते थे, इंटू जो लाप्लास लिखे थे उसको उतार देंगे, वही उसका मान कहलाता था। ठीक है, वही जी कहलाता। ठीक है, चलिए यहां देख रहे हैं टी से क्या घटा 4, जब जो टी से घटा उसको ढाक देंगे तो एफ टी मिलेगा, जो टी से घटा ढाक देंगे एफ टी मिलेगा। एफ टी कितना है e के पावर टी, इसका मतलब e पावर टी होगा, और इसका लाप्लास निकालेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा एफ मिलेगा। तो ये कौन सा e के पावर 1 मान सकते हैं ना 1, तो e के पावर at, e के पावर at क्या होता है 1/s माइनस a, तो 1/s माइनस a, तो a का मान कितना 1 है। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या हुआ एफएस हुआ, एफएस हुआ। तो जब पूरे का लाप्लास निकालेंगे GT
जब लाप्लास निकालेंगे जी टी, तो क्या लिखना है, e के पावर माइनस as, ए कौन है जो घटा है, ए कौन है 4, तो e के पावर माइनस 4as इंटू fs, fs कौन है जिसका आपने लाप्लास निकाला होगा, जिसका हम लाप्लास निकाला कौन है 1/s माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी आपको पता है तो सवाल आपको लगाने में कोई टेंशन नहीं है, आसानी से सवाल को आप लगा लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ ये देखते हैं सवाल, थोड़ा सा हट के ये है, कुछ किताबों में गलती यहाँ पर है, ठीक है, कुछ किताब सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, और कुछ किताबों में यहाँ टी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर टी होगा तभी ये हमारा आंसर आएगा, नहीं टी नहीं होगा तो आंसर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, हमें सिद्ध करना है इतने बराबर इतना आना चाहिए। तो जिसकी किताब में यहाँ पर ये टी नहीं होगा तो टी लिख लेगा। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड हल कर रहे हैं हम। लाप्लास 1 प्लस टी ई के पावर माइनस टी का क्या है, क्यूब है, क्यूब इसका निकालना है। इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे, तो पहले इसका प्रसार करेंगे हम, पहले क्या करेंगे प्रसार करेंगे, तब उसके बाद हल करेंगे। चलिए प्रसार करते हैं। तो लाप्लास a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, टी क्यूब e की पावर माइनस 3t, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 1t क्या मिलेगा 3t e की पावर माइनस टी, और कोष्टक में क्या a प्लस बी, यही हमारा होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब लिख दिया हमने। अब इसके बाद पहले इसको खोल लेंगे, प्रसार कर लेंगे, तो 1 प्लस टी क्यूब e की पावर माइनस 3t प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3t e की पावर माइनस टी, अगले में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 3t स्क्वायर e की पावर माइनस 2t। ठीक है, सेम टू सेम। अब हम क्या देख रहे हैं, सब में अलग अलग है, सब में प्लस आ रहा है, तो क्या कैसे, लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सबका आप अलग अलग निकालिए। ठीक है, सबका अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग निकालेंगे, सबका अलग निकालते हैं। तो लाप्लास 1 प्लस लाप्लास, जब t और e एक साथ हो, कौन t और e जब एक साथ हो तो हमेशा e को पहले लिखिए t को बाद में, e को पहले लिखिए t को बाद में, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग लग सकता है, प्लस यहां 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहां भी दिखना वही चीज है, तो क्या करेंगे e वाले को पहले लिखेंगे t वाले को बाद में, प्लस 3 कांस्टेंट, यहां भी वही चीज है, तो e वाले को पहले लिखेंगे 2t और t स्क्वायर वाले को बाद में लिख देंगे ऐसा। ठीक है, लिख देंगे। अब हम लाप्लास वन का जानते हैं क्या होता है 1/s, इनमें देखिए दोनों सब ये तीनों सेम है, तो तीनों हमारे सेम है, और e के पावर t अगर पहले आ गया तो हमने बताया किससे लगेगा फर्स्ट शिफ्टिंग से। फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी क्या होता है, ये देखिए, अगर कभी भी लाप्लास e के पावर 80 इंटू ft है, ऐसे किसी के साथ में e के पावर वाला है, तो हम इसको ढाकते हैं, इसका अलग से लाप्लास निकालते हैं, ft का लाप्लास निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है fs कहलाता है। ठीक है, इसको ढाकने के बाद जब इस पूरे का लाप्लास निकालते हैं तो इसमें जहां जहां s आता है यस न लिखकर क्या लिखते हैं s माइनस ए लिखते हैं, जहां s का s माइनस ए लिखना होता है, ए यहाँ प्लस में तो माइनस में, अगर यहाँ माइनस क्या होगा प्लस में लिखना होगा, जहां जहां s आएगा कहाँ, इसको ढाकने के बाद जो इसमें s आएगा लाप्लास निकाल उसी में भरना होता है ये चीज। तो सब तुम देख रहे वही है, सब तुम वही में दिख रहा है, तो हम पहले इसको अलग से निकाल दिखा देना आपको। ठीक है, पहले इसका निकालना है, पहले इसका निकाल रहे हैं, सबका निकाल रहे हैं, फिर राइट मान रख दे रहे हैं। लाप्लास e की पावर माइनस 3t इंटू टी क्यूब है, यही ना, तो हमने फर्स्ट सेट में क्या बोला, इसको ढाकिए, एक पावर ढाक दीजिए, जो बचा ये आपका ft, इसको उतारिए और इसका लाप्लास निकालिए, वो आपको क्या कहलाएगा fs, तो t की पावर n क्या होता है 3 फैक्टोरियल बटे यस के पावर 3 पर से क्या 4 होगा। ठीक है, और जब इस पूरे का निकालना होगा तो जहां जहां s होगा ये क्या रखना s प्लस 3 रखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, तो जहां जहां s क्या लेंगे s प्लस कितना 3, तो 3 फैक्टोरियल बटे क्या मिलेगा यस प्लस 3 के पावर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहां पर इसमें भी यहाँ 1 है तो कितना आएगा 1 फैक्टोरियल बटे s स्क्वायर, तो क्या भरेंगे +1 भरेंगे, यहाँ पे +2 भरेंगे, वही चीज।
वही चीज भरना होगा ना। तो सेम चीजें हैं, लाप्लास वन का मान 1/s प्लस इसका कितना होगा, हमने निकाला भी इतना निकाला ना, 3 फैक्टोरियल बटे यस प्लस 3 के पावर क्या होगा 4 होगा, प्लस 3 हमारा बाहर यहाँ पर है इंटू इसका निकालेंगे तो 3 का कितना होगा 1/s² होगा। और जहां एस क्या भरेंगे s+1 तो क्या होगा 1/s+1 का क्या होगा स्क्वायर होगा, प्लस 3 यहाँ पर इसको ढाकेंगे, इसका लाप्लास निकालेंगे कितना होगा 2 फैक्टोरियल बटे s का क्यूब। इसका ये हो गया, लेकिन जब इसको फर्स्ट सिटिंग जहां s क्या s+2 लिखना होगा तो कितना होगा 2 फैक्टोरियल बटे s+2 का क्या होगा होल क्यूब होगा, ऐसे इन होगा फर्स्ट शिफ्टिंग। और साइड में लिखा देंगे किससे हमने किया तो लिख देंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप दिखा दीजिएगा, दिखा देंगे तो और बढ़िया है नंबर पाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस सही से लिख लीजिए, हो गया आपका मान, बस सही लिख दीजिए, हो गया आपका मान कितना होगा 1/s प्लस एक घात है ना तो सीधे लिख रहे हैं स्क्वायर फिर क्यूब फिर पावर 4, स्क्वायर वाला कहना ये है तो कितना आएगा 3/s+1 का स्क्वायर, फिर क्यूब वाला कितना होगा 2 फैक्टर मान 2 1 कम 2 2 3 ना 6 तो 6/s+2 का क्यूब होगा, प्लस यहां पर आते हैं तो 3 फैक्टर मान कितना होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना होगा 6 तो 6/s+3 के पावर कितना होगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमारा क्या है राइट हैंड, ये में लाना था, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये में लाना था, ये हमारा आ गया, देखिए जो नाम था वही हमारा आ गया। तो चीजें बहुत लाप्लास हो चाहे कुछ भी एकदम आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है कि चीजें कैसे हमें करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, एक सवाल था और लेते हैं हम, एक सवाल और लेते हैं, बाकी देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, एक सवाल और, मान लीजिए आपसे बोल देगा कि ft, मान सवाल एक मान लेते हैं ft की जो इंपॉर्टेंट सवाल था हमने बता दिया, लगभग हमने इंपॉर्टेंट जो सवाल था लगभग हमने बता ही दिया कैसे करना है। फिर समझ लेते हैं, अगर ft हमें दिया है, ठीक है ft हमें ये दिया है, मान लीजिए cos t, क्या दिया है cos t, और हमसे पूछ दे कि तो लाप्लास f ट्रिपल डैश t का मान बताओ, ट्रिपल डैश का मान बताना है मुझे। ठीक है, मान बताना है इसका, चलिए ठीक है। तो 3 बार अवकलन, ये हमारा डैश क्या मतलब बताओ, 3 बार अवकलन करना होता है। तो हम जानते हैं लाप्लास f ट्रिपल डैश t है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे बताइए। 3 बार डैश हो तो क्या लिखते हैं s³ fs, ये ना fs लिखते हैं, फिर माइनस इससे कम s² तो क्या लिखते हैं f0, याद रखना ये fs कौन है जो दिया है उसका लाप्लास निकालने के बाद जो आएगा, और ये सवाल का है। फिर माइनस इससे कम s क्या लिखना होगा f'0, फिर अगली बार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा f'0, ये हमारे मान होंगे। तो सबका हम मान निकाल कर इसमें रख देंगे और इसका लाप्लास कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ft में दिया ना, चलिए इसका पहले लाप्लास निकालिए, तो cos t इसका लाप्लास निकालना हमारा क्या ft का fs कहलाएगा। तो cos at हम जानते हैं s/s² प्लस a², तो यहाँ a है ना, तो a का मान कितना मानेंगे यहाँ 1 मानेंगे, तो क्या होता है s/s² प्लस a का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, ये हमारा क्या है fs है। चलिए fs निकल गया। f0 यह कौन सा है सवाल का है, तो सवाल ft है ना, तो f0 निकालना होगा, इसका मतलब जहां t है क्या भरेंगे 0 भरेंगे, जहां t है 0 भरेंगे, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 हो गया, ये निकल गया। f'0 मतलब जो सवाल है उसका एक बार अवकलन करिए आप, जब हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस हो गया क्या साइन t, माइनस क्या हो गया साइन t। हमें किसका मान निकालना है f'0 का, जहां t क्या भरना है 0, तो माइनस साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, ये मान निकल गया। अब डबल डैश मतलब इसका फिर एक बार अवकलन करेंगे तब दोबारा होगा ना, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस साइन t क्या होता है cos t, और हमें किसका मान निकालना है f'0 का मान, f'0 का मान, t का मान क्या भरना है 0, तो माइनस cos 0 का मान 1 है, मतलब -1 निकल जाएगा, -1 हो गया। अब सब मान को यहां भर देंगे। ठीक है, तो s³ इंटू fs का मान ये हमारा s/s² प्लस 1 माइनस s²,
एफ जीरो का मान कितना हमारा है, 1 है, माइनस एस एफ डैश जीरो का मान कितना हमारा 0, माइनस एफ डबल डैश माइनस में क्या प्लस होना है हमारा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा एस पावर 4, तो हमारा एस पावर 4 बटे एस का प्लस 1 माइनस यहां क्या मिला एस स्क्वायर, यहां क्या मिलेगा प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल को इस तरह हल करना है, इस तरह हल करना है कि आसानी से सवाल को हम हल कर सकें और चीजें किस तरह काम कर रहे हैं। हमने पूरा प्रॉपर्टी बता दिया और लगभग जो उसके इंपॉर्टेंट सवाल थे लगभग हमने आपको बता दिया जिससे आपको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो लगभग सवाल खत्म हो गए। एक बार इसको भी देख लेते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट ही है। तो ये चैप्टर का लाप्लास का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम चलेंगे आगे इंफॉर्मेशन की तरफ, मतलब इनवर्स की तरफ। ठीक है, इनवर्स पर चलेंगे इसके बाद। तो ये जितने भी उसके इंपॉर्टेंट है, कब टी होगा, कब क्यू होगा, कब गामा से लगेगा, पूरा हमने बता दिया आपको। 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस टी, e पावर माइनस 3t अपॉन टी dt इसका मान बताना। ठीक है, मान बताना है। क्या सुनिए, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से हमारा क्या है ft बाई टी, ft बाई टी का हम लाप्लास कह सकते हैं, ft बाई टी का लाप्लास। तो हम इधर समझा रखो, जैसे ft बाई टी, ft बाई टी का लाप्लास कितना आता बताइए। हम इसका अलग से लाप्लास निकालते हैं, ft का लाप्लास निकालते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है ना लाप्लास निकालते हैं, हमारा क्या कहलाता है fs कहलाता है, fs कहलाता है। और जब इसका समाकलन करते हैं क्या समाकलन यस टेंड टू इनफाइनाइट क्या fx dx, ये नहीं होता है प्रॉपर्टी हमारा जहां f से क्या x रखकर समाकलन करते हैं। ठीक है, ये करना होता है। तो हम इसको ft बाई टी मान लें, इसका हम लाप्लास निकालना है e के पावर माइनस टी माइनस 1 पावर माइनस 3t अपॉन टी है। अगर हम इसका निकालें, क्योंकि हम इसका मान निकालना है तो पहले इसको अलग कर लीजिएगा आप, अलग कर लिए सर। ठीक है, अब बताइए ft बाई टी है ना, ft बाई टी है, इसको हम ft का क्या करते हैं अलग से पहले लाप्लास निकालते हैं, है ना। तो इसका हम पहले अलग से लाप्लास निकालेंगे, किसका लाप्लास निकालेंगे तो e के पावर माइनस टी माइनस 1 पावर माइनस 3t का लाप्लास पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 1 पावर माइनस 80 क्या होता है 1 अपॉन यस माइनस है, लेकिन माइनस क्या होगा प्लस 1 होगा। यहां पर 1 पावर 80 क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस है, प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहेगा तो क्या प्लस 1 अपॉन क्या होगा एस प्लस 3। ये हमारा क्या कहलाएगा एफ एस कहलाएगा, ये हमारा क्या एफ एस कहलाएगा। ठीक है, एफ एस कहलाएगा, चलिए ठीक है। तो जब एफ एस कहलाएगा तो जब एफ एस आता है फिर क्या करते हैं जहां ऐसे क्या भरते हैं यक्स भरते हैं और उसका समाकलन करते हैं, यही ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार समाकलन करेंगे यस टेंड टू इनफाइनाइट, जहां जहां इसमें एक्स क्या भरेंगे एक्स भरेंगे, तो कहते हैं 1 अपॉन यक्स प्लस 1 माइनस माइनस 1 अपॉन यक्स प्लस 3 क्या होगा dx होगा। सही है, अब इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हमने इसके ऊपर यहाँ पहले कर लीजिएगा, हम समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब समाकलन करेंगे तो क्या होगा देखिए ध्यान से समझिए, समाकलन करेंगे कैसे करेंगे। किसी भी 1 बटे का समाकलन कितना होता है, अगर 1 बाई है x घात 1 है, समाकलन क्या होता है log, तो क्या मिल जाएगा मुझे कह सकते हैं कि log x प्लस 1 माइनस ये भी वही चीज है घात में 1 है तो इसका भी क्या होगा log, तो क्या होगा log x प्लस 3 होगा। ठीक है, लिमिट क्या भरना है, लिमिट भरना है यस टेंड टू इनफाइनाइट। सही है, किसका निकालना है लाप्लास e के पावर माइनस टी माइनस 1 पावर माइनस 3t अपॉन टी का निकालना है ना। log m माइनस log n क्या होता है log m बटे m, तो हम कह सकते हैं log x प्लस 1 बटे x प्लस 3 होगा। लिमिट क्या हमारा बनना है यस टेंड टू इनफाइनाइट। क्या करेंगे एक बार अपर भरेंगे हमारे लोअर भरेंगे, तो एक बार अपर लिमिट भरेंगे यहाँ पर 0, ये इनफाइनाइट तो पूरा क्या रहेगा इनफाइनाइट। log इनफाइनाइट का मतलब कितना होता है 0 होता है, क्या होता है 0, तो 0 मिलेगा माइनस जहां जहां ऐसे x भरेंगे यस भरेंगे तो कितना आएगा, तो कह सकते हैं कि log कितना आएगा यस प्लस 1 बटे यस प्लस 3 आएगा, ऐसे एस प्लस 3 आएगा। अब 0 से घटेगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो कह सकते हैं माइनस log यस प्लस 1 बटे यस प्लस 3 होगा ऐसे। ठीक है, और log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस को आप हटाते हैं तो उसके लिमिट जो यहां मान लिखा है उसको पलट दीजिए, आप पलट दीजिए तो पलटेंगे तो क्या मिलेगा log यस प्लस 3 बटे यस प्लस 1।
समीकरण में से एक मान लीजिए आप, समीकरण क्या मान लिए, एक मान लिए, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं। अब दूसरा क्या होगा सुनते हैं, ठीक है। लाप्लास e के पावर माइनस टी माइनस e के पावर माइनस 3t अपान टी है मान लीजिए। अगर इस पूरे को एफ टी मान लें, आधार के रूप में जो हमारा बेसिकली लाप्लास निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर इस पूरे को एफ टी मान लें तो एफ टी फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन 0 से इनफाइनाइट e के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी, और एफ टी का पूरा मान लिया तो e के पावर माइनस टी माइनस e के पावर माइनस 3t अपान टी डी टी होगा, ठीक है। ये होगा नहीं होगा बताइए, अगर पूरे एफ टी मान लें, लाप्लास फॉर्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये इसका प्राथमिक रूल होता है, ठीक है। इसके बाद समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसी का लाप्लास निकला है, ये आया हुआ है, और उसी का लाप्लास ये है। अगर दोनों तुलना करें, दोनों आपस में भी क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, दोनों आपस में भी क्या होंगे, सेम होंगे ना, कि दोनों एक ही तो लाप्लास है। तो दोनों तुलना करेंगे, अगर समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो तुलना करें तो यही इसका मान है, इसका मान भी वही सेम है, तो दोनों आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर माइनस टी माइनस 3t अपान टी डी टी बराबर कितना आ गया, कितना है हमारा, log यस प्लस 3 अपान यस प्लस 1 आ गया। हमें जो मान निकालना था ये सिर्फ टी है, ठीक है, ये टी है, यहाँ पे सिर्फ ओनली टी है। हमें जो निकालना है यही निकालना, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, तो उसका मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ s खत्म करने के लिए क्या करना होगा, यस का मान 0 भर दें। अगर s का मान हम यहाँ 0 भर दे रहे हैं तो खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यस का मान, यस बराबर 0 रखने पर, यस बराबर 0 रखने पर जब s का मान 0 भरेंगे तो 0 से इनफाइनाइट, यस का मान 0, किसी का 0 का मान 1 का इसमें ये मिलेगा, तो कह सकते हैं e के पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस सी टी अपान टी डी टी बराबर यस का मान 0, तो क्या मिलेगा, log 3/1, तो क्या मिलेगा, log 3, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह सवाल का ध्यान रखना है कि जब सवाल हमारा ये वाला आएगा, ठीक है, जब सवाल हमारा ऐसे आ जाएंगे, जब सवाल हमारे ये होंगे, जब मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, ये जब भी सवाल ऐसा आएगा तो याद रखिएगा, एक बार एफ टी बाई टी से करिएगा और एक बार पूरा एफ टी मानकर दोनों बच्चों से दोनों समीकरणों तुलना करके लास्ट में एस का मान 0 भर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको लाप्लास समझ आई, और जितने भी इसको इंपॉर्टेंट सवाल थे लगभग सब लगवा दिया। अब जो बात करेंगे वो लाप्लास रूपांतरण की, ठीक है। तो आज जो हुई वो लाप्लास क्लास खत्म हुई। जिस बच्चों को दिक्कत होगा, परेशानी है, सवाल में दिक्कत है, तो वो हमसे सीधे व्हाट्सएप के जरिए अपने क्वेश्चन को भेज सकता है और उसके सॉल्व को हल कर सकता है। कोई भी डाउट हो आप बेझिझक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।